एंड वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो आज हम आपको बताएंगे कक्षा 12 गणित प्रश्नावली 5.1। ये 5.1 का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बनाया था, जिसमें हमने 16 क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से क्लियर कर दिया था। तो आज हम इसमें क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे और आपको अंत तक बताते जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए, हमारा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आप अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। अंत तक देखते जाइए वीडियो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है हमारा, ए तथा बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स इजिकल टू ये टोटल वैल्यू है। यदि x इज़ लेस देन 3 तो ये वैल्यू लेनी है, यदि x ग्रेटर देन 1 तो ये वीडियो लेनी है, ये वैल्यू हमें लेनी है। ठीक है, द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है। देखिए, हमें बोल दिया है कि x बराबर 3 पर संतत है, बोल दिया है हमें, ये हमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें केवल क्या निकालना है, a और b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आप सबसे पहले लिखिए x बराबर 3 पर, क्या लिखेंगे, x बराबर 3 पर। देखिए बहुत सिंपल है। तो x बराबर 3 पर लिख करके आपको हल कर देना है। तो x बराबर 3 पर हमें क्या वैल्यू मिलेगी, देखिए ऊपर x बराबर 3 पर एफ एक्स इजिकल टू मिलेगी हमें वैल्यू ax प्लस 1, x इजिकल टू 3, यही तो है। देखिए ये 3 से छोटा भी है और इसके बराबर भी है, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी। तो इसको ले लेते हैं ax प्लस 1। आप 3 रखिए x के स्थान पर, तो f3 की वैल्यू मिलेगी हमें a इंटू 3 प्लस 1, यह कह सकते हैं 3a प्लस 1। क्लियर है। अब आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए लिमिट x एक्सटेंड टू 3 माइनस, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट में लगाते हैं 3 और उसके साथ माइनस लगाते हैं एफ एक्स। अब क्या करेंगे इसके आगे, देखिए लिमिट x एक्सटेंड टू 3 माइनस एफ एक्स। एफ देखिए जब 3 से छोटा होगा, मतलब 3 माइनस है, जब 3 से छोटा होगा तो हम क्या वैल्यू लेंगे, हम यही लेंगे। देखिए ये 3 से छोटा भी तो दिख रहा है हमको, तो हम यही वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे रख देते हैं x प्लस 1। अब या तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, देखिए कैसे करके, या फिर आप सीधी वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। तो आप सीधे वैल्यू पुट कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। हम चेंज करके दिखा देते हैं कैसे। देखिए आपको मानना है, माना x बराबर 3 माइनस एच। ये हमने क्यों माना, देखिए x बराबर 3 माइनस एच हमने माना कि 3 ये है और माइनस एच हमें लगाना है। एच तो हर किसी में लगाना है, 3 माइनस है, एच हमें लगाना है x बराबर। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है हमारी, 3 दिख रही है, तो यहाँ पे 3 रखिए इजिकल टू 3 माइनस एच। तो इस 3 से 3 कैंसिल, h की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0, तो वही रख दीजिए यहाँ पे लिमिट h एक्सटेंड टू 0 a, x के स्थान पर रखेंगे यहाँ से 3 माइनस एच, 3 माइनस एच प्लस 1। क्लियर है। h की पुट कर दीजिए, या तो आप पहले इसके अंदर गुणा कर दीजिए। तो जब इसके अंदर गुणा करेंगे तो आएगा हमारा लिमिट h एक्सटेंड टू 0 3a माइनस 3 a h आएगा हमारा प्लस 1। जब आप इसकी लिमिट पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये टोटल यहाँ पे जब h की लिमिट पुट करेंगे, देखिए ये h की, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, 3a प्लस 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिली हमको 3a प्लस 1। निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, देखिए आपको निकालनी है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, आप देखिए इसको चेंज भी कर सकते हैं लिमिट को, या सीधे भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने ये लिमिट चेंज कर दी है, इसको आप करिए या मत करिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, हम राइट हैंड लिमिट में चेंज नहीं करने वाले। देखिए लिमिट कहाँ तक गई थी, लिमिट x की 3 और प्लस लगा देना है बस, केवल एफ एक्स। अब बोल रहा है कि जब 3 से ज़्यादा हो तो कौन सी वैल्यू लेनी है। देखिए 3 प्लस है तो 3 से ज़्यादा वैल्यू हमें ये दिख रही है, देखिए यही तो है। देखिए बहुत सिंपल है। देखिए ये 3 से ज़्यादा, देखिए ये 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है ना, ये वैल्यू दिख रही है आपको 1 से ज़्यादा है। ये नहीं पता हमें कि कितनी ज़्यादा है 1 से, तो हो सकता है कि ये वैल्यू 3 से ज़्यादा भी हो। ठीक है, 3 से भी तो ज़्यादा हो सकती है, 1 से तो ज़्यादा है, हमें पता नहीं है कि कितनी ज़्यादा है 1 से, लेकिन 3 से भी ज़्यादा हो सकती है, तो हम इस वैल्यू को ले लेंगे। चलिए ये रख देना है एफ एक्स के स्थान पर, लिमिट x एक्सटेंड टू 3 प्लस एफ एक्स के स्थान पर हमारे क्या आएगा, बी एक्स प्लस 3। अब x की लिमिट पुट कर दीजिए और ये हमारा हल हो गया। देखिए लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3b प्लस 3। क्लियर है, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी हमें 3। आप
लिमिट पुट करेंगे तो 3b+3 मिल जाएगी हमें वैल्यू। अब देखिए अब क्या करना था, हमें निकालनी थी a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी थी हमें, ठीक है। a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी, तो वो हम कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है कि आपको f(x), देखिए यहाँ पे देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, 3a+1 दिख रहा है आपको यहाँ पे, देखिए f3 की वैल्यू 3a+1, यहाँ पे देखें हम लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3a+1, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 3b+3। देखिए हमने इससे मतलब नहीं है, क्योंकि उसने बोल दिया था कि x बराबर 3 पर संतत है, ठीक है, x बराबर 3 पर संतत है। तो आप क्या करेंगे कि राइट हैंड लिमिट इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट आप रख दीजिए बराबर ए और बी की वैल्यू के लिए। तो देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 3b+3, क्लियर है, इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिलेगी हमें 3a+1। अब देखिए आप कैसे निकालेंगे, आप इसको पहले इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 3b इजिकल टू 3a 1-3, क्लियर है, 1-3 इससे आप घटा दीजिए, तो 3b इजिकल टू 3a, यहाँ बचेगा कितना -2, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि इसको ले आइए इधर, तो v की वैल्यू जो मिल जाएगी वो मिलेगी हमें 3a -2/3, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, 3b ये आया टोटल, b की वैल्यू इसको अपॉन में लिया है, तो देखिए ये इसके अपॉन में भी होगा, इसके अपॉन में भी होगा, तो इससे वाला 3 कट जाएगा, लेकिन 2 के अपॉन में जो होगा वो 3 बच जाएगा। देखिए b की वैल्यू मिल जाएगी हमें a -2/3, ठीक है, ये टोटल के बट्टे में है, तो a/3 -2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, a वाला, और ये बचा हमारा टोटल। अब आपको निकालनी है a की वैल्यू, ठीक है, a की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर भेज दीजिए, तो a की वैल्यू मिल जाएगी हमें b+2/3, ठीक है, ये हमें a की वैल्यू मिल चुकी है और ये हमें b की वैल्यू मिल चुकी है, तो दोनों वैल्यू हमने निकाल दी हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है, लैम्डा के किस मान के लिए f(x) यदि ये वैल्यू है x इज लेस देन 0, यदि x ग्रेटर देन 0 तो ये वैल्यू लेनी है, ठीक है। और द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, देखिए हमें x बराबर 0 पर संतत बोल दिया है और x बराबर 1 पर हमसे पूछा है, ठीक है, तो हम x बराबर 1 पर इसको ज्ञात करने वाले हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम x बराबर 1 पर ले लेते हैं, x बराबर 1 पर, ठीक है, x बराबर 1 पर, देखिए 0 पर तो हमसे बोल दिया है, हम लेते हैं x बराबर 1 पर, तो हम लेते हैं x बराबर 1 पर, तो हमें फलन मिलेगा नहीं, ठीक है, x बराबर 1 पे हमें फलन नहीं मिलेगा, तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड टू 1 ठीक है, 1 से जब छोटा होगा, तो देखिए 1 से छोटा होगा तो हम ये फलन लेंगे, ठीक है, ये फलन लेंगे हम, 1 से छोटा होगा तो देखिए ये 0 से छोटा है तो 1 से भी तो छोटा है, ठीक है, 0 से छोटा है तो 1 से भी छोटा है, या फिर ये फलन भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये 0 से बड़ा है, हो सकता है 1 से छोटा हो सकता है ना, 0 से बड़ा है, हो सकता है 1 से छोटा हो, तो आप यही फलन ले सकते हैं। तो ये फलन ले लेते हैं 4x+1, ये आप पुट कर दीजिए यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 4+1, ठीक है, 1 पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 5, ठीक है, वैल्यू कितनी मिलेगी 5, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिली हमको 5, क्लियर है। ये समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट, देखिए यहाँ पे x बराबर 1 पर कोई फलन हमें नहीं दिया है, क्योंकि 0 दे दिया हुआ है बराबर में, ठीक है, बराबर में नहीं दिया है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं सीधे। तो देखिए लिमिट निकालेंगे अब आप, लिमिट x टेंड टू 1+, ठीक है, जब 1 से ज़्यादा हो तो क्या करेंगे आप, देखिए जब 1 से ज़्यादा हो तब आप करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है, जब 1 से ज़्यादा, देखिए इस वैल्यू को देखिए आप, ये 1 से ज़्यादा भी तो हो सकता है ना, 1 से ज़्यादा भी तो हो सकता है, देखिए 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, हमको पता नहीं है एग्जैक्टली, हमको नहीं पता है कि वैल्यू इसकी क्या होगी, इसने बोला कि भाई 0 से ज़्यादा है, हो सकता है 0 से ज़्यादा हो 1 से कम हो सकता है 0 से ज़्यादा हो तो 1 से भी तो ज़्यादा हो सकती है ना, तो आप ये वैल्यू ले लीजिए 4x+1। अब आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये रहेगा 4 × 1+1, ठीक है, तो इससे टोटल को सॉल्व करेंगे तो रहेगा 5, ठीक है, राइट हैंड लिमिट हमारी मिल गई 5। तो आप क्या कहेंगे, देखिए अब आप कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, दोनों लिमिट आपस में बराबर हैं, तो लिख सकते हैं आप अतः लैम्डा के, लिख सकते हैं x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर लिख सकते हैं, x बराबर 1 पर लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए f संतत है, ठीक है, लिख सकते हैं ये
एफ संतत है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को बताते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा लिखा है, दर्शाइए कि gx इजिकल टू एक्स माइनस एक्स द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत है। ठीक है, ये जितने भी पूर्णांक बिंदु है उन पर असंतत है। ठीक है, ये हमको बोल दिया है यहाँ, ये हम इसको हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक। उस महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है जो x के बराबर या x से कम है। ठीक है, यही बोल रहा है। तो हमें कोई पूर्णांक लेना है जो x के बराबर होगा और x से कम होगा। तो माना पूर्णांक ले लेते हैं, माना पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक ले लेते हैं कोई a। ठीक है, a पूर्णांक कोई ले लेते हैं। तो देखिए अब x बराबर a पर कोई पूर्णांक ले लेते हैं। x बराबर a पर बोला था ना, जो x के बराबर या x से कम है, तो हमने कोई पूर्णांक लिया वो x के बराबर भी है। ठीक है, a पर फलन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, gx। क्या है, x माइनस महत्तम पूर्णांक, इसको महत्तम पूर्णांक बोलते हैं। अब आप a रखिए इसके स्थान पर, ga इजिकल टू a माइनस a। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 0। क्लियर है, 0 मिल जाएगा। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो निकालेंगे लिमिट x एक्सटेंड टू a माइनस। ठीक है, x एक्सटेंड टू a माइनस हो गया। तो फलन ले लेते हैं हम। ठीक है, फलन क्या लेंगे, x माइनस ये वाला x। ठीक है, ब्लैक पेन ले लिया था हमने, ब्लू पेन ले लेते हैं। तो अब आप इसको चेंज कीजिए, क्या करेंगे, x इजिकल टू a माइनस एच। ठीक है, यहाँ पे a रखिए, x की वैल्यू यहाँ से, तो a इजिकल टू a माइनस एच, इससे ये कैंसिल हो जाएगा टोटल, तो ये हो जाएगा हमारा 0 है, h की वैल्यू 0। तो यहाँ पुट कर देंगे लिमिट h एक्सटेंड टू 0, इसके स्थान पर रखेंगे a माइनस एच। क्लियर है, माइनस इसके स्थान पर भी रखेंगे हम a माइनस एच। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इसको खोलिए a माइनस एच, इसको जब खोलेंगे तो ये जगह माइनस a, ये जगह प्लस एच। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, वैल्यू मिल जाएगी टोटल 0 है। क्लियर है, टोटल वैल्यू 0 मिल जाएगी हमें। अब आप निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो कैसे निकालेंगे आप देखिए, वो निकालेंगे लिमिट x एक्सटेंड टू a प्लस। ठीक है, fx फलन लिख लीजिए आप, लिमिट x एक्सटेंड टू, या gx कर सकते हैं क्योंकि gx फलन दिया है, a प्लस gx की वैल्यू क्या थी हमारी, x माइनस महत्तम पूर्णांक। अब क्या करेंगे आप मानना है x बराबर a प्लस एच। यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे तो h की वैल्यू जो मिलेगी हमें 0 मिल जाएगी। तो आप वही कर दीजिए, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, यहाँ पे रखिए a प्लस एच माइनस यहाँ पे रखेंगे a प्लस एच। तो ये टोटल हो जाएगा a प्लस एच माइनस a माइनस एच। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 0। देखने को मिलता है कि fx इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट, इसकी वैल्यू क्या है हमारी, सेम है। तो फलन क्या है, संतत है। ठीक है, फलन हमारा संतत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लिखा है, देखिए क्या लिखा है, क्या fx इजिकल टू टोटल वैल्यू ये है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर पाई पर संतत है, यही पूछ रहा है। तो आपको टोटल फलन ले लेना है। क्या है फलन, देखिए हमारा क्या है, fx इजिकल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये हमारा फलन दिया हुआ है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, अब ये फलन दिया हुआ है हमको, तो आप निकालेंगे x बराबर पाई पर। ठीक है, तो यहाँ पे रखिए एफ पाई इजिकल टू पाई स्क्वायर माइनस साइन एक्स, साइन पाई आएगा प्लस 5। ठीक है, तो साइन पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 0। ठीक है, साइन पाई की वैल्यू होती है हमारी 0। तो इसके स्थान पर जब 0 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, एफ पाई की वैल्यू मिल चुकी है पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए वो कैसे निकालेंगे, देखिए अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप लगाइए लिमिट x एक्सटेंड टू पाई माइनस एफ एक्स, फलन रखिए इसके स्थान पर। देखिए फलन जब हम रखेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x एक्सटेंड टू पाई माइनस, फलन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, लिमिट चेंज कर दीजिए, क्या करेंगे, x इजिकल टू पाई माइनस एच करेंगे। यहाँ पे जब पाई के रखेंगे तो h की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0, वही कर दीजिए, लिमिट h एक्सटेंड टू 0, x के स्थान पर पाई माइनस एच
माइनस साइन पाई माइनस एच, ठीक है, प्लस 5। अब देखिए पाई माइनस एच रखेंगे, देखिए अब आप ये पुट कीजिए, देखिए ये जब आप पुट करेंगे इसका स्क्वायर दिख रहा है हमको, ठीक है, इसका स्क्वायर भी तो दिख रहा है, पाई माइनस एच का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखिए अब आप क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें, अब आप इसे वैल्यू लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा पाई माइनस शून्य का होल स्क्वायर, ठीक है, पाई माइनस शून्य का होल स्क्वायर माइनस, देखिए एक फॉर्मूला होता है कि साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा। तो साइन पाई माइनस थीटा रखेंगे तो देखिए साइन पाई माइनस थीटा रखेंगे यहाँ पे तो ये रहेगा माइनस साइन एच, ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा प्लस 5। अब जब इसमें भी आप लिमिट पुट कर देंगे तो ये भी शून्य हो जाएगा और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो ये प्लस मतलब ये मिल जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिएगा पाई स्क्वायर प्लस 5 हमें मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिली हमें पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, तो देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, लगाइए लिमिट एक्स टेंड टू पाई प्लस लगाना है, फलन लिख दीजिए, क्या था फलन, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक है, वही करना है साइन माना एक्स बराबर पाई प्लस एच, ठीक है, वही करना है माना एक्स बराबर पाई प्लस एच कर लेना है। और देखिए जब यहाँ से लिमिट पुट करेंगे तो एच की वैल्यू शून्य मिल जाएगी, ठीक है, वही कर दीजिए लिमिट एच टेंड टू जीरो, एक्स के सामने क्या रखेंगे पाई प्लस एच का होल वर्ग माइनस साइन, ठीक है, साइन पाई हो जाएगा पाई प्लस एच और ये हमारा प्लस 5। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिमिट पुट कर दीजिए, देखिए पाई प्लस शून्य का होल वर्ग, एच के स्थान पर रखा माइनस साइन पाई प्लस शून्य प्लस 5, ठीक है। पेन ख़त्म हो गया है, हम पेन ले लेते हैं दूसरा, तो पेन ले आए हम, ठीक है, यहाँ पे शून्य हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस 5, क्लियर है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए पाई प्लस ये तो टोटल पाई रहेगा, ठीक है, पाई स्क्वायर ये तो पाई रहेगा माइनस, देखिए साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है शून्य, तो माइनस शून्य प्लस 5, ठीक है, तो ये रहेगा पाई स्क्वायर प्लस 5 राइट हैंड लिमिट। तो अब देखिए हमको क्या दिख रहा है कि एफ एक्स इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट, क्या दिख रहा है, ये तीनों वैल्यू हमारी बराबर हैं, आप वीडियो स्किप करके देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि अतः एक्स बराबर पाई पर कह सकते हैं, अतः एक्स बराबर पाई पर फलन क्या होगा, संतत होगा, ठीक है, संतत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है निम्नलिखित फलनों के सांतत्य पर विचार कीजिए। इसमें ए नंबर है, बी नंबर है, सी नंबर है, तो हम इसमें ए नंबर बताएंगे, बी नंबर और सी नंबर आपके लिए होमवर्क होगा, ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप यदि पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमने, वहाँ जाकर देख सकते हैं, आप देखिए उसमें और अच्छे क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिए। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, देखिए इसको देखिए ध्यान से, देखिए इसमें आप अंडर रूट 2 की गुणा कीजिए अपॉन 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स, ठीक है, इसमें आपने अंदर गुणा की, क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए आप यहाँ से जब दोनों कॉमन लेंगे तो अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कट जाएगा तो टोटल वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब क्या करेंगे आप देखिए अंडर रूट 2 ये देखिए ये जो वैल्यू होती है हमारी होती है cos π/4, तो इसको कर सकते हैं साइन एक्स cos π/4 प्लस cos एक्स और ये जो वैल्यू होती है हमारी ये होती है साइन π/4 की, ठीक है, 1/√2 साइन π/4, ठीक है, ये वैल्यू cos π/4 की होती है, ये वैल्यू साइन π/4 की होती है, तो हमने दोनों रख लिया है। तो अब एक फॉर्मूला होता है कि साइन एक्स कॉस साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है, जानते हैं आप। तो ये फॉर्मूला होता क्या है, देखिए होता क्या है ये फॉर्मूला, ध्यान से देखिए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये होता है साइन ए माइनस बी का, ठीक है, क्या होता है, ये होता है हमारा साइन ए माइनस बी का, देखिए या ए प्लस बी का होता है, ये होता है साइन ए प्लस बी इजिकल टू होता है हमारा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास।
तो देखिए इसको करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये अंडर रूट 2 ऐसी रहेगा, ये रहेगा हमारा साइन ए प्लस बी, ए क्या है एक्स और प्लस बी क्या π/4, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू जो मिली हमें वो मिल चुकी है अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस π/4। तो अब निकालेंगे हम x बराबर a पर, ठीक है। क्या निकालेंगे, x बराबर a पर आप एक्स एफ ए रखिए, फिर अंडर रूट 2 साइन इसके स्थान पर रख सकते हैं a प्लस π/4, ठीक है। तो ये 1 मिल चुका है हमें। अब निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू a माइनस, ठीक है। फलन लिखिए, क्या है फलन, अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस π/4, ठीक है। ये फलन है, यहाँ से देखिए ये फलन दिया हुआ है हमें, हमने बनाया जो था अभी। अब आप इसमें सीधे लिमिट पुट कर सकते हैं, सीधे लिमिट भी पुट कर सकते हैं। तो लिमिट पुट कर दीजिए आप, अंडर रूट 2 साइन ए रख देंगे इसके स्थान पर प्लस π/4, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू मिल चुकी है हमें, ये मिल चुकी है, ये 2 नंबर है। तो हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। देखिए राइट हैंड लिमिट बहुत सिंपल है, लिमिट x एक्सटेंड टू a प्लस, फलन ले लेना, फलन क्या है, अंडर रूट 2 साइन a प्लस π/4। ये भी पेन ख़त्म हो चुका है, हम दूसरा पेन ले लेते हैं, पता नहीं हो क्या रहा, पेन ख़त्म हो रहे हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे, a प्लस π/4, ठीक है। इसको देखिए इसको कैसे करेंगे, अब आप देखिए, अब आप लिमिट पुट कर दीजिए इसमें। देखिए ये x था, यहाँ पे हमारा x था, ठीक है, फलन x था इसमें। अब हम लिमिट पुट करेंगे तब a आएगा, अंडर रूट 2 साइन a प्लस π/4, ठीक है। तो ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर है। तो अब देखिए पहला नंबर देखिए अंडर रूट 2 साइन a प्लस π/4, दूसरा नंबर देखिए अंडर रूट 2 साइन a प्लस π/4, और तीसरा नंबर भी देखिए आप अंडर रूट 2 साइन a प्लस π/4। तो आप कह सकते हैं चूँकि एफ एक्स इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो कह सकते हैं आपकी x बराबर a पर फलन क्या है, संतत है, ठीक है, संतत है। तो आप बी और सी नंबर करने की कोशिश कीजिए, नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो देखिए, तो बुझाइश में 23 में f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, जबकि एफ एक्स ये दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमें दिया है x इज इक्वल टू 0, हमें देख लेना कि हमें दिया कौन सा किसके बराबर दिया है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है इसमें x बराबर 0, तो हम ले लेते हैं x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या मिलेगा हमें, x बराबर 0 पर एफ एक्स जो मिलेगा वो मिलेगा हमें x प्लस 1, ठीक है। समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, x 0 पर मिलेगा एफ एक्स प्लस 1। यहाँ से देखिए, यहाँ से 0 पर x प्लस 1। अब आप लिमिट पुट कर दीजिए, f0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, टोटल आ जाएगा 1, ठीक है। f0 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखते जाइए, लेफ्ट हैंड लिमिट वो निकालेंगे हम, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 माइनस, ठीक है, 0 से थोड़ा छोटा लेना, तो 0 से छोटा क्या है हमारा, ये वाला फलन है, ठीक है, 0 से छोटा यही तो फलन है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, साइन x अपॉन x, लिमिट चेंज कर दीजिए, क्या करेंगे, x बराबर 0 माइनस एच, तो इसके स्थान पर 0 इज इक्वल टू 0 माइनस एच, यहाँ से 0 रख दिया, तो यहाँ से h की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0। तो ये आप करेंगे लिमिट h एक्सटेंड टू 0 साइन x के स्थान पर आएगा 0 माइनस एच, ठीक है, अपॉन 0 माइनस एच। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारे, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा हमारा लिमिट h एक्सटेंड टू 0, ये हो जाएगा माइनस साइन एच अपॉन माइनस एच, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें लिमिट पुट नहीं करनी है, क्यों पुट नहीं करनी है, क्योंकि ये एक फार्मूला होता है, साइन एच अपॉन एच जो होता है वो हमारा एक फार्मूला होता है, वो होता है 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो हमें मिल जाएगी 1, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी 1, याद रखना है आपको ये फार्मूला। अब हम इसी प्रकार निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे हम, देखिए लिमिट क्या करेंगे, वही x एक्सटेंड टू 0 प्लस, जब 0 से थोड़ा ज़्यादा हो तो कौन सा फलन लेंगे, यही वाला लेंगे। देखिए 0 से जब थोड़ा ज़्यादा होगा तो ये फलन लेंगे, ठीक है, ज़्यादा हो रहा है वो, तो फलन क्या लेंगे, x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए आप सीधे, तो चेंज भी कर सकते हैं या सीधे भी कर सकते हैं, तो सीधे पुट कर देते हैं हम, तो ये रहेगा 0 प्लस 1, ठीक है। राइट हैंड लिमिट की मिल चुकी है हमें वैल्यू 1। तो आप देख सकते हैं कि f0
इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये तीनों वैल्यू हमें मिल चुकी हैं सेम। तो आप कह सकते हैं असांतत्यता का कोई बिंदु नहीं है, असांतत्य ठीक है, का कोई बिंदु नहीं है, कोई बिंदु नहीं है, ये लिख सकते हैं आप। क्योंकि यह ऐसे लिख सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन संतत है, ये भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमें दिया है, निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स की वैल्यू ये है, द्वारा परिभाषित फलन संतत फलन है। तो हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम ले लेते हैं x बराबर 0 पर, हमको x बराबर 0 पर बोला है, तो x बराबर 0 पर लेंगे हम, क्या लेंगे, एफ एक्स इजिकल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे f 0 रखेंगे तो वो भी 0, क्योंकि लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकालेंगे, वो निकालेंगे लिमिट क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते जाइए, x एक्सटेंड टू 0 माइनस, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, 0 माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे हमें ये करना है कि जो x की वैल्यू वो 0 से छोटी हो, 0 नहीं हो, मतलब कहने का मतलब ये कि केवल 0 नहीं हो। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया कि इसकी वैल्यू 0 से छोटी है या 0 से बड़ी है, और यहाँ पे हमें क्या बोला है कि 0 नहीं लेना है, ठीक है, 0 नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 0 नहीं है, तो हम ये वैल्यू लेंगे, ठीक है, ले लेते हैं एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है, लिमिट पुट कर दीजिए डायरेक्ट, यहाँ पे 0 का स्क्वायर साइन 1/0, तो इसकी जो टोटल वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिल चुकी है हमें 0। इसी प्रकार निकाल लेते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x एक्सटेंड टू 0 प्लस एफ एक्स मतलब 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ज़्यादा है तो ये 0 नहीं है, तो ये वाला फलन लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है कि 0 से बड़ा है 0 से छोटा है, और यहाँ पे हमारा 0 नहीं है तो वो ऊपर वाला फलन ही लेंगे, क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x, यहाँ पे लिमिट पुट कर दीजिए। तो 0 का स्क्वायर, आप लिमिट चेंज भी कर सकते हैं, साइन 1/0, तो इसकी वैल्यू जो मिल जाएगी वो 0। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू मिल चुकी है हमें 0। तो आप कह सकते हैं चूँकि एफ एक्स इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट, तो कह सकते हैं ये तीनों वैल्यू समान हैं, तो कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है। तो देखिए अब आप, तो क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, f के सातत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से प्रदर्शित है और एफ एक्स की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है, माफ़ी चाहते हैं थोड़ा हल्ला हुआ था अभी, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू हमें ये दी हुई है, तो हमें सीधा से निकालना है x बराबर 0 पर। तो आप ले लेते हैं x बराबर 0 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, -1, ठीक है, लिमिट को पुट कर नहीं सकते इसमें, तो एफ एक्स की वैल्यू मिली -1। अब हम निकाल देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, तो लिमिट क्या निकालेंगे, x एक्सटेंड टू 0 माइनस, देखिए 0 नहीं है, ये 0 नहीं है। देखिए यहाँ पे जब कुछ इस प्रकार से दिया हो तो आप 0 नहीं, मतलब 0 नहीं है, ठीक है, तो आप ये लेंगे, ठीक है, ये वाला फलन ले लीजिए, साइन x माइनस कोस x। तो सीधे लिमिट भी पुट कर सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सीधे लिमिट पुट करते हैं, साइन 0 माइनस कॉस 0, ठीक है। तो अब देखिए साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 1, ठीक है, तो -1, तो ये टोटल मिल जाएगा -1। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू मिल जाएगी -1। यदि आपको टेबल याद नहीं है तो टेबल अच्छे से याद कर लीजिए, और उस टेबल का वीडियो हम बना देंगे, यदि आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के में क्या करेंगे, देखिए लिमिट कुछ नहीं करना है, x एक्सटेंड टू 0 प्लस 0 अब भी नहीं है, तो आप वही फलन लेंगे, साइन x माइनस कॉस x, ठीक है, मतलब 0 नहीं है ना, 0 नहीं है ये, तो ये वाला फलन लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, आप लिमिट दोबारा पुट कीजिए, साइन 0 माइनस कॉस 0, ठीक है, तो फिर वही आ गया हमारा -1, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी -1, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी -1 राइट हैंड लिमिट की वैल्यू, -1। अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू इजिकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट, तो ये तीनों वैल्यू जो है ये हमारी सेम है। तो आप कह सकते हैं अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, संतत है, लिख सकते हैं x बराबर 0 पर फलन संतत है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम यहीं पर छोड़ते हैं आज के लिए 25 क्वेश्चन तक। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके अगले क्वेश्चन हम पार्ट 4 में बनाएंगे,
जिसमें हम इस प्रश्नावली को समाप्त कर देंगे। पार्ट 2 और पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट हमने बना दिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बाकी बचे क्वेश्चन पार्ट 4 में हम बनाने वाले हैं। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।